जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले आज का विचार जान लेते हैं। एक माँ का प्यार ही सब कुछ होता है। ये वही है जो एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है। ये वही है जो उनके पूरे अस्तित्व को ढालती है। जब भी एक माँ अपने बच्चे को खतरे में देखती है तो वह सचमुच कुछ भी करने में सक्षम हो जाती है। एक माँ का प्यार मनुष्य के लिए सबसे मजबूत ऊर्जा है। माँ उस इंद्रधनुष की तरह है जिसमें सभी रंग समाये हुए हैं। जब आप अपनी माँ को देखते हैं तो आप उस शुद्धतम प्रेम को देख रहे हैं जिसे आप कभी भी जान पाएंगे। अपने बच्चे का पहला गुरु माँ ही होती है। माँ से ही प्यार की शुरुआत है और माँ से ही प्यार का अंत है। दुनिया के लिए आप एक माँ हो, पर अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो, पर इस संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। भगवान के दिल की सबसे प्यारी रचना एक माँ का दिल है। माँ के हृदय में अपने बच्चे की किलकारियाँ संगीत की तरह बजती हैं। माता के समान कोई गुरु नहीं है। माँ की दुआएं जिंदगी बना देंगी। खुद रोएंगी पर तुम्हें हंसा देंगी। कभी न रुलाना अपनी माँ को, ये गलती पूरा अर्श हिला देगी। चलिए पहले 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन रविवार रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेगी। नक्षत्र रोहिणी रहेगा और राहु काल 4:25 से 5:50 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ और नया कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य तुला राशि में रहेंगे, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि वालों के चौथे भाव में रहेंगे। चलिए 25 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। 25 अक्टूबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन सोमवार रहेगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी रहेगी। इस तिथि की वृद्धि है। ये अक्टूबर 25 को 5:43 से अक्टूबर 26 को 8:24 तक रहेगी, यानी दोनों दिन सूर्योदय पर ये दिखेगी। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा और राहु काल 7:56 से 9:21 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक रहेगा। सूर्य तुला राशि में रहेंगे, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे लेकिन 2:37 तक रहेंगे। फिर 25 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे। चौथे भाव में 2:37 तक रहेंगे। राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ और नया कार्य आप कर सकते हैं। चलिए पहले 24 अक्टूबर का राशिफल जानते हैं, फिर 25 अक्टूबर का राशिफल जानेंगे। 24 अक्टूबर को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। आपके कुंभ राशि वालों के चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में रहेंगे, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चौथे भाव में आपके राहु का गोचर भी है। चौथे भाव में राहु का गोचर है, केतु की दृष्टि है, तो कोई भी अगर गाड़ी घर खरीदते हैं तो आप उसके कागजों की जांच परख करके खरीदें और पूरी तरह से जांचने और जानने के बाद ही चीज़ों में खर्च करें और ख़रीदारी करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता से वाद विवाद से बचें। परिवार के सदस्यों से तालमेल में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। माता से विरोध, मानसिक तनाव हो सकता है। क्रोध आ सकता है। क्रोध में अपना काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए क्रोध बिल्कुल ना करें। लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ का दिन रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। और व्यापार कारोबार में भी अचानक लाभ आपको हो सकते हैं क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में है और केतु की दृष्टि भी है। के भाग्य भाव के स्वामी जो शुक्र हैं
वो भी वृश्चिक राशि में ही हैं यहाँ पर 10वें भाव में। तो आपको व्यापार कारोबार में कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यापार कारोबार इस समय आपका अच्छा चलेगा, नौकरी में भी अच्छा रहेगा, लाभ के योग बने रहेंगे। व्यापारिक पार्टनर से भी संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर से भी कारोबार में लाभ मिलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात व्यापार कारोबार को लेकर नहीं है। सामान्य सा दिन रहेगा, सक्रिय दिन रहेगा। आप स्वयं के लिए सारे कार्य करेंगे जो सफल भी होंगे। और आपका रवैया थोड़ा, जो बताया मैंने, क्रोध के हिसाब से रह सकता है, थोड़ा आक्रामक रह सकता है। इस बात का ध्यान रखें, आक्रामक ना हो। और घर पर किसी से भी बातचीत करते वक्त धैर्य और संयम से काम लें। चर्चा के दौरान किसी भी बात से संतुष्ट ना हो तो नाराजगी से दूसरों को कुछ कड़वी बातें ना कहें। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले भली भांति सोच विचार कर ही दें। कार्यक्षेत्र में अपने किसी भी सहकर्मी या बॉस से कोई भी बात विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपके 12वें भाव में शनि और गुरु का गोचर है और 6ठे भाव पर दृष्टि है। तो इस समय अगर आप नौकरी में हैं तो उसमें आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि वगैरह मिल सकती है, या कोई कर्ज वगैरह अगर आपने लिया है या कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है। इस समय पर आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। धन के मामले में वैसे ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों में आपको अधिकता देखने को मिलेगी, क्योंकि धन भाव और आय भाव के स्वामी दोनों के ही स्वामी गुरु हैं और गुरु 12वें भाव में हैं, खर्चे के भाव में हैं, हानि के भाव में हैं। तो खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो निश्चित ही इस समय आपको लाभ मिलेगा। अगर विदेशी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक योग वगैरह अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें इस समय आपको लाभ के अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी जो बुध हैं वो आपके 8वें भाव में कन्या राशि में रहेंगे। तो आपको इस प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और जो 10वें भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके तुला राशि में हैं, भाग्य भाव में हैं। और सूर्य भी आपके तुला राशि में हैं जो 7वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि नीच के हैं, लेकिन परिणाम इस समय अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर 24 अक्टूबर के परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। 24 अक्टूबर का दिन अच्छा जाने वाला है। 25 अक्टूबर के राशिफल की चर्चा करें तो 25 अक्टूबर को चंद्रमा 2:37 तक 4थे भाव में वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद आपके मिथुन राशि में जाएंगे। तो 25 अक्टूबर को 2:37 तक आपको 4थे भाव के परिणाम ज़्यादा अच्छे तो नहीं मिलने वाले हैं। तनाव देखने को मिल सकता है, चिंता रह सकती है किसी भी बात को लेकर, और परिवार में किसी भी बात को, व्यर्थ की गलत फहमियों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बातें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। क्रोध और आवेग में आकर अपना काम बिगाड़ सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। और अगर कोई भी आपका पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है तो आज के दिन आपके हक में फैसला होगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मिला जुला रहने वाला है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्या छोटी मोटी हो सकती हैं, इसलिए कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो तो उसमें आप उसका ध्यान रखें, उसमें आप कोताही बिल्कुल ना बरतें। बाकी व्यापार कारोबार के लिए दिन अच्छा रहेगा। 10वें भाव में केतु का गोचर है, वृश्चिक राशि है, शुक्र वहाँ पर हैं और केतु भी हैं, और भाग्य भाव में आपके सूर्य और मंगल हैं। तो कुल मिलाकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशली आपको रखना पड़ेगा। बाकी व्यापार कारोबार अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। नौकरी में आपको आज के दिन या थोड़ा आगे चलकर कोई वेतन वृद्धि या कोई पदोन्नति वगैरह मिल सकती है। और धन के मामले में आपके खर्चे ज़्यादा बढ़े रहेंगे, क्योंकि धन और आय भाव के स्वामी 12वें भाव में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। तो कोई स्वास्थ्य वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में किसी को लेकर स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके परिवार भाव पर रहेगी, तो बाड़ी के भाव पर भी रहेगी और धन के भाव पर भी रहेगी। तो आपको बाड़ी में संयम रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। और धन के मामले में बजट बनाकर चलना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप में इस समय अहम की भावना आ सकती है। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से बचें, मित्रों से वाद विवाद से बचें। ऊर्जावान भरपूर रहेंगे इस समय आप, भाग्य का साथ मिलेगा आपको।
तो कुछ इस तरह के परिणाम 2:37 तक रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में है, कन्या राशि में है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। यानी दोपहर लगभग 3 बजे के बाद के परिणाम में आपको प्रेम संबंधों में और शिक्षा में सफलता मिलेगी। आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और आपको सफलताएं मिलेंगी। लेकिन आपको अपने प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, अहम नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं करना है। इन बातों का आपको ध्यान अवश्य ही रखना है। खर्चों में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चे जांच परख कर करें, अनावश्यक खर्चे ना बढ़ने दें और भविष्य के लिए कुछ बचत भी करें, इस बात का ध्यान रखें। और रिश्तों के मामले में बहुत ज़्यादा अनुकूल दिन नहीं है, तो रिश्तों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि 3 बजे के बाद आपके रिश्तों में सुधार दिखेगा, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेगा और थोड़ा सा आपको अपने खुद को फिट रखने के लिए स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए और तला भुना भोज पदार्थ नहीं खाना चाहिए, बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए। अगर तनाव होता है तो ध्यान वगैरह करें, मेडिटेशन करें, इस बात का याद रखें और अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए थोड़ा प्रयास करें। और अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो पाएंगे। और आपके द्वितीय भाव के स्वामी गुरु शनि के साथ 12वें भाव मकर राशि में स्थित होने से आपके आय भाव के स्वामी और आपके द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में रहेंगे, तो कोई मित्र वगैरह आपसे उधार मांग सकते हैं जो कि फिर आपको मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए इस समय उधार देने से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह के कुछ मिले जुले परिणाम 25 तारीख को रहने वाले हैं। तो 24 और 25 तारीख को कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको सूर्य भगवान को इस समय तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान आपके भाग्य भाव में हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, नीच राशि में हैं, तो तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करें तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार करें तो आप फिट भी रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, चोला चढ़ा सकते हैं मंदिर जाकर और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। तो इस तरह के उपाय कर लें तो आपको लाभ मिलेगा। और सुबह थोड़ा जल्दी उठें और इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें तो मित्रों आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के 24 और 25 अक्टूबर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।